हेलो गाइस। आई नो कि आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, जैसे हु द हेल इज दिस गाय, और मेरी आवाज़ मेरे चेहरे से मैच क्यों नहीं कर रही, और मैं पिंक क्यों नहीं हूँ। ओके, दैट वाज अ बैड जोक। उस पे हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मूवी ट्रेंड्स पे। मूवी ट्रेंड्स आर गेटिंग लाइक आउट ऑफ हैंड। लाइक मेनली मैं उन ट्रेंड्स पे बात करने वाला हूँ जिन्हें देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। अभी बहुत टाइम हो गया है, लाइक मूवीज बनती जा रही है और लाइक बनती रहेगी। ये इंडस्ट्री कभी नहीं रुकने वाली। और इसी भागदौड़ के बीच हमें देखने को मिलते हैं ट्रेंड्स जो कि बहुत ही ऑब्वियस हैं, डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलते हैं और वो अनोइंग हैं। सबसे पहले जिसमें ये तीन आते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, जो कि है फ्रेंचाइजी, सीक्वल्स और सिनेमैटिक यूनिवर्स। अगर आपको फ्रेंचाइजी, सीक्वल्स या सिनेमैटिक यूनिवर्स अच्छे लगते हैं तो Let me tell you something. ऑल दीज आर लाइक एस। फ्रेंचाइजी, सिनेमैटिक यूनिवर्स या सीक्वल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कई एग्जांपल्स हैं जिन्होंने इन तीनों को बहुत ही अच्छे से यूज किया है और कर भी रहे हैं, बट इन्हें देखकर और भी जगहों पर इन्हें ट्राई किया है और इट्स नॉट गोइंग वेल। चलो सबसे पहले फ्रेंचाइजी। एंड वी हैव सीन इनफ, लाइक कितनी अच्छी फ्रेंचाइजी बना लोगे। सबसे पहले बेस्ट एग्जांपल, हाँ आई गेस आपको भी पता होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस। लाइक कितनी और मूवीज हमें चाहिए, इसे बहुत पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। ये ऐसी सीरीज है जहाँ फैंस कंप्लेन करके भी थिएटर में मूवीज देखने चल जाते हैं। लाइक एक बार मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस के शुरुआती दिनों में, जहाँ ये डीवीडीज चुरा रहे थे। डीवीडीज व्हाट द हेल हैपेंड। लाइक हाँ ये पूरी होने वाली है, बट इसे 5वीं मूवी के बाद ही बंद हो जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले ये मूवी कार रेस के बारे में थी, जहाँ कैरेक्टर्स एक्चुअल में मैटर करते थे। स्टोरी भी अच्छी थी, बट अभी व्हाट द फक हैपेंड। इस पॉइंट पे मैं कुछ भी सीरियसली नहीं ले सकता। इनसेन प्लॉट आर्मर है इनके पास और कोई भी कैरेक्टर लाइक मरता ही नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। जहाँ मेन प्रॉब्लम आती है मेकर्स के साथ, जहाँ वो टाइम के साथ भूल जाते हैं कि आखिर फ्रेंचाइजी वर्क क्यों करी थी, और मास ऑडियंस और कोर ऑडियंस को हर बार कुछ नया देने के चक्कर में ये कुछ ज्यादा ही कर जाते हैं। लाइक थोड़ा ज्यादा ही। मैंने तो 7 मूवीज के बाद कोई मूवी शुरुआत से लेके एंड तक नहीं देखी है। आई मीन और भी हैं जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, स्टार वॉर्स और फास्ट एंड फ्यूरियस तो है। ये लाइक मूवीज बनाए जा रहे हैं, बट एक क्वेश्चन आता है लाइक क्यों। जहाँ लेजी राइटिंग टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, जहाँ हमें देखने को मिलती है मिल्किंग, क्योंकि ये एस्टेबलाइज आईपीस है तो यहाँ कम रिस्क है। जब तक मिल रहा है तब तक खींचते जाओ। सेम सीक्वल्स के साथ भी है, लाइक सीक्वल्स पे सीक्वल्स आ रहे हैं। टॉय स्टोरी, जोरासिक पार्क, लाइक मैं तो काउंट भी भूल गया हूँ। और लाइक हो भी क्या रहा है, क्योंकि ओरिजिनल स्टोरीज में रिस्क इन्वॉल्व होता है और मेकर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन आता है सीक्वल्स। लाइक एक टाइम पे ऑडियंस तक तब जाती है, किसी मूवीज के इतने सीक्वल्स आ जाते हैं, ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहता है स्टूडियोज के लिए। और कई हॉलीवुड मूवीज रुकती नहीं है जब तक वो किसी मूवी के 100 सीक्वल्स नहीं बना लेते हैं। और इंडिया में भी ग्रेट बाहुबली एक ऐसी मूवी बनाई जिसके बाद अब हर मूवी अपने फर्स्ट पार्ट के एंड में सेकंड पार्ट अनाउंस कर देती है। लाइक ये कितनी मूवीज आ रही है जब मेकर्स मूवीज के एंड में पार्ट 2 अनाउंस कर देते हैं। एग्जांपल हमें देखने को मिले ही थे, जैसे देवारा, गणपत, मार्टिन, कंगवा। लाइक इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? आई थिंक वी नो कि कहां से आता है। और ये मोस्टली नॉस्टैल्जिया पर ही जीते हैं, बट एक टाइम पे आप खराब मूवीज दोगे तो लोग भी नहीं देखने वाले। इन्हें 2 मूवीज बनाने का पैसा और कॉन्फिडेंस दोनों मिल गया है, और लाइक स्टोरी को जितना स्ट्रेच कर सकते हो करो। और एक टाइम पे इतने सीक्वल्स आ जाते हैं कि अपनी मूवी का फॉर्मूला कॉपी करके अपनी नेक्स्ट मूवी में डाल देते हैं। यस, इनफिनाइट मनी ग्लिच। और स्टूडियोज ऐसा करते क्यों हैं, जिसका ऑब्वियस रीजन है रिटर्न, जो कि अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि लोग ऐसी चीज को देखना पसंद करते हैं जिसके बारे में वो ऑलरेडी जानते हो। लाइक श्रेक के सीक्वल के साथ लोग पागल हो गए थे। हाँ भले आपको सीक्वल पसंद हो या ना हो, बट सीक्वल्स को लोग इग्नोर नहीं कर सकते अनलेस वो कुछ ज्यादा ही बुरा सीक्वल ला दे, फिर पीस आउट हो जाता है। फिर अब आते हैं सिनेमैटिक यूनिवर्स पे। सिनेमैटिक यूनिवर्स लाइक बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक बड़ा नाम आता है और उसे काफी ही पॉपुलर कर देता है, मार्वल। और अब हर दूसरी मूवी खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहती है। आई मीन आइडिया काफी सिंपल है, अलग अलग कैरेक्टर्स पे मूवीज बनाओ, फिर उनका एक एवेंजर्स लाइक मीटअप करा दो एक मूवी में और बन गया सिनेमैटिक यूनिवर्स। बट ये उतना भी आसान नहीं है। आई मीन जिनको देखकर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं उनसे खुद भी नहीं संभल रहा। लाइक पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाना पड़ रहा है।
और इंडिया में भी काफी सिनेमैटिक यूनिवर्स हैं और मोस्टली उनमें से ऐसे हैं लाइक व्हाई द हेल दे आर इवन मेकिंग मूवीज एट दिस पॉइंट, जैसे स्पाई यूनिवर्स एंड व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। वी हैव हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स और ये कॉप यूनिवर्स, लाइक सब बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ इनकी हालत चल रही है ये बहुत जल्दी ही बंद होने वाले हैं, क्योंकि इनसे संभल ही नहीं रहे हैं और इन्हें शायद पता भी नहीं है कि आखिर करना क्या है। और कईयों के पास टाइम ही नहीं है, इनसे इन कैरेक्टर एस्टेब्लिश करके लोग इस साइड क्वेस्ट पे निकल गए हैं। नेक्स्ट, नो ओरिजिनल आइडियाज। अभी की मूवीज के साथ ऐसा सीन है जहाँ रीमेक्स और रीबूट्स के साथ इन्होंने ऑडियंस की ऐसी तैसी कर रखी है। कोई मूवी अनाउंस होती है तो लोग ये देखने लग जाते हैं कि ये मूवी किसी मूवी का रीमेक तो नहीं है। हाँ, लोग इतने परेशान हो रखे हैं क्योंकि इतने सालों से जिन मूवीज को हम इतना अच्छा मानते आ रहे हैं मोस्टली उनमें से रीमेक्स थी, और जिन मूवीज को रीमेक्स की जरूरत नहीं थी ये उनका भी रीमेक बना देते हैं। हाँ डिज्नी, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। लाइक कितने और रीमेक्स हमें देखने को मिलेंगे? वेट, एक और रीमेक आ गया है। Thank you. You're welcome. ओरिजिनल आइडियाज लाइक बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। लाइक ओरिजिनल आइडिया से मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बहुत ही अलग लाओ। आइडिया और कोर स्टोरी भले आप फैमिलियर रख सकते हो बट एग्जीक्यूशन अच्छी होनी चाहिए। इसी से आते हैं हम धुरंधर पे। इंडिया में स्पाई मूवीज बहुत पहले से बनती आ रही है, हाँ धुरंधर से पहले भी, बट जो स्पाई यूनिवर्स ने ऑडियंस की ऐसी तैसी करी है ना, काफी ही जेनेरिक फॉर्मूला, ऊपर से आइटम डांस, लाइक व्हाट द फक आर दीस स्पाइस डूइंग। फिर धुरंधर आती है, बनी ये भी एक स्पाई मूवी थी बट इस मूवी ने दिखाया कि एक स्पाई मूवी कैसी होनी चाहिए, एक स्पाई कैसा होना चाहिए और एक स्पाई की लाइफ कितनी ही बुरी हो सकती है, जो कि हमने मूवी में देखा भी, ना कि स्पाई मूवी के नाम पे वेकेशन दिखा रहे हो। फिर आते हैं जो बस भेड़ चाल में यकीन करते हैं। या इंडिया में हर 1-2 साल में एक ऐसी मूवी आती है जो लोगों का परसेप्शन बदल देती है, मूवीज को लेके इंडियन सिनेमा को बदल के रख देती है, चाहे बाहुबली हो, एनिमल हो या धुरंधर जैसी मूवीज। और यही आते हैं प्रोड्यूसर्स के दिमाग में खुराफाती आइडियाज, जो वर्क कर गया है वैसा ही कुछ बना दो। लाइक बाहुबली के बाद कितनी मूवीज आई जो कि कॉन्फिडेंट थी अपने मटेरियल को लेकर, लाइक फर्स्ट पार्ट के एंड में सेकंड पार्ट अनाउंस कर देते हैं और गेस व्हाट, ज्यादातर उनमें से बुरी थी। या अभी का ही देख लो, लाइक स्त्री के पॉपुलर होने के बाद हमें कितनी हॉरर कॉमेडी मूवीज देखने को मिल गई है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को पता है ये वर्क कर रहा है, ऐसी मूवीज बनाई जाती है, ज्यादातर लाइक बिल्कुल ही वाहियात होती है। या फिर एनिमल के बाद जो भी हुआ था हम देख सकते हैं, और अब तो धुरंधर का भी असर हमें देखने को जल्दी मिलने वाला है। तो मेनली यहाँ ओरिजिनल मूवीज तो आ रही है, अब तो रीमेक्स और रीबूट्स भी कम हो गए हैं बट ओरिजिनल आइडियाज फिर भी नहीं दिख रहे हैं। कुछ पॉपुलर होता है, सेम जॉनरा और स्टाइल के साथ हमें कई प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक लाइन से मॉडर्न मूवीज जो कि ज्यादा अलग नहीं लगती है। कई चीजें इसमें हम ले सकते हैं जहाँ सेफ राइटिंग आ जाती है, जहाँ ये रिस्क नहीं लेते हैं, जो कि अभी के टाइम पे काफी रेयर है, जहाँ फिल्म मेकर्स रिस्क लेते हैं और डिफरेंट मूवीज बनाते हैं। बट मोस्ट ऑफ देम या तो वो बहुत ही सेफ खेलते हैं रेदर देन गिविंग समथिंग डिफरेंट, क्योंकि वहाँ रिस्क हो सकता है। एक एग्जांपल जो कि हमें स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ देखने को मिला था, है डेफिनेटली नेटफ्लिक्स की वजह से रश हुआ होगा बट फिर भी राइटिंग बहुत ही बुरी थी, लाइक कैरेक्टर्स की डेथ्स और कुछ डिसीजन फाइनल सीजन को बेटर बना सकते थे, जहाँ ये बस बिग मूवमेंट्स क्रिएट कर रहे थे और स्मॉल डिटेलिंग और जो राइटिंग होती है उसे इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और मॉडर्न मूवीज के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो मूवी के आने से पहले ही उसे काफी हाइप कर देते हैं, बिग सीन्स और इंपॉर्टेंट सीन्स लाइक वो ट्रेलर में ही रिवील कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ हाइप। फिर जब आप मूवी देखने जाते हो तब आपको पता चलता है कि क्लिक बेट हो गया। तो इसकी प्रॉब्लम्स के साथ और भी कई चीजें आती है, जैसे कि CGI का ओवर यूज करना इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। CGI जो कि मूवीज में यूज होता है, जिसे टाइम के साथ बेटर होना चाहिए था बट लाइक ये टाइम के साथ बेकार होता जा रहा है। यस, हम डिवॉल्व हो रहे हैं। CGI और VFX की हालत करंट टाइम में काफी ही बुरी हो चुकी है और ओवर यूज की वजह से ये मूवीज में और बुरा लगता है। जब भी कोई मैं नई मूवी देखता हूँ मुझे वाहियात CGI देखने को मिलता है और इसी से प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हमें काफी ही कम देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी ही बुरी चीज है। और भी चीजें हैं जैसे मूवी की लाइटनिंग या कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स अवॉइड करना या बुरी राइटिंग, इतनी बुरी कि एक टाइम पे लोग ये बोलने लग जाए कि मूवीज के द्वारा मेकर्स मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग के नाम पे कुछ भी करना। तो हाँ, मॉडर्न मूवीज भी अच्छी आ रही है बट देयर आर लॉट ऑफ मूवीज जो बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं कर रही है। तो ये थे कुछ ट्रेंड जो कि अभी की मूवीज में हमें देखने को मिल रहे हैं और मैं इनसे परेशान हो चुका हूँ। अब बस कुछ अच्छा आ जाए, क्योंकि मेरा तो दिमाग खराब हो गया है मोआना का ट्रेलर देखने के बाद। तो हाँ, यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, आप मेरे चैनल के अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, अगर वो भी पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।